फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। आज हम 9th क्लास का एक नया चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। आज हम उसको थोड़ा समझेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे आज हम, ठीक है? बहुत ईजी सा चैप्टर है और मेरे साथ बस वीडियो को अंत तक बने रहें और मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा-सा इंट्रो करेंगे, थोड़ा-सा मतलब 1-2 मिनट का इंट्रो करेंगे इसका एंड देन हम सीधा एक्सरसाइज पे आ जाएँगे, ठीक है? इस चैप्टर में वैसे ज़्यादा है नहीं कुछ, कैलकुलेशन ही है। तो करते हैं फिर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला, उसको समझते हुए, ठीक है ना? तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। तो देखो हीरोन्स फार्मूला जो होता है ना, इस क्वेश्चंस में क्या होगा कि ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें आपको ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा। एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है? एक ट्रायंगल है, इसका आपको एरिया निकालना होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? तो कभी आपको ये साइड दे देगा, तीनों साइड दे देगा, कभी आपको तीनों साइड नहीं देगा, इसका पेरीमीटर दे देगा। पेरीमीटर भी समझाऊंगा क्या होता है। और कभी इसकी 2 साइड दे देगा, ठीक है ना? तो मतलब कहने का ये है, तात्पर्य है मेरा कि इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको ट्रायंगल्स का एरिया निकालना होगा। तो ये है एक ट्रायंगल, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इस ट्रायंगल में क्या होता है कि एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं इस साइड को, इस साइड और इसकी तीनों साइड को अगर मैं सम कर दूं, जोड़ दूं इन तीनों साइड्स को, तो उसका होता है ये पेरीमीटर, ठीक है ना? वो होता है इसका पेरीमीटर। लाइक ये एक मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है एंड ये 5 है, ठीक है ना? एज्यूम कीजिए कि ये तीनों क्या है, 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, 5 5 5 है। तो अभी हमें इसका पेरीमीटर बताना, तो क्या करना है, सिंपली 5 + 5 + 5 यानी कि 15 इसका पेरीमीटर है। तो यही होता है हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है आसान भाषा में, कि तीनों साइड्स को सम कर दिया जाए, ठीक है ना भाई? मैं नाम दे देता हूँ, ए साइड बी प्लस साइड सी। इन तीनों साइड्स को जो भी हम सम करेंगे तो वो होता है इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर। एक होता है पेरीमीटर और एक होता है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या है, मतलब पेरीमीटर का हाफ, बस सेमी मतलब हाफ, है ना? तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है इसका हाफ। तो सिंपली जो भी पेरीमीटर आपका निकल कर आया है उसका आप कर दो हाफ। पी फॉर पेरीमीटर, पी से हम डिनोट करेंगे पेरीमीटर को और एस से डिनोट करेंगे सेमी पेरीमीटर को, ओके? तो पी का हाफ कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका पेरीमीटर है 20, एग्जाम्पल के तौर पर, कि मान लीजिए 20 आया है, तो 20 का हाफ कर दो, दैट इज 10, है ना? 10 आ गया, तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, 10, ठीक है? तो पेरीमीटर पता चल गया हमें, सेमी पेरीमीटर पता चल गया। अब जब भी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो निकालना होगा हमें किससे, हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है ना? अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला इस तरीके से होता है, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए होता है एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड देयर इज रूट। ये होता है फॉर्मूला क्या, एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें एस फोर क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए मतलब ट्राइंगल की जो साइड है वो साइड, पहली साइड, दूसरी साइड बी और तीसरी साइड सी, ठीक है? सेमी पेरीमीटर में से उसको माइनस कर देंगे एंड देन इसका हम रूट निकाल देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, किसका, ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चंस में क्या होगा, एक तो पेरीमीटर हमने जान लिया है, सेमी पेरीमीटर जान लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ये है हीरोन्स फार्मूला। एंड एक और बता देता हूँ कि आपको ना फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ठीक है ना? फैक्टर करने आने चाहिए। तो फैक्टर क्या होते हैं, देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमें 24, तो 24 का फैक्टर करना है हमें। इसके फैक्टर मतलब उसके टुकड़े करने हैं हमें, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, यानी कि 24 के टुकड़े करेंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे पहले तो हम, ठीक है ना? यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 एंड 2 छक 12, 2 तिया 6 एंड 3 एकम 3, जब तक यहाँ पर एक नहीं आ जाता नीचे।
तो ये जो बने हैं ना हमारे, ये 2 2 2 2 3, ये क्या है इस 24 के, ये क्या है गुणनखंड हैं, या कह सकते हैं फैक्टर हैं, ये कह सकते हैं टुकड़े हैं, जो भी आपको सही लगे आसान भाषा में। तो आप कह सकते हो कि हमने 24 के टुकड़े कर लिए हैं, 24 के हमने क्या कर लिए हैं, फैक्टर कर लिए हैं। तो वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब हमको इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 ही मिलेगा। तो एक चीज़ ये आनी चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर, एरिया इस तरीके से निकालेंगे हम, एंड फैक्टराइजेशन इस तरीके से करेंगे किसी भी नंबर का। अब बड़े से बड़े नंबर का आ जाए तो फैक्टराइजेशन हम आराम से कर लेंगे। कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। आपको पता ही है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। एक होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। जैसे कि मान लीजिए ट्राइंगल है, अगर इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये क्या है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज की या फिर ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड जो हैं इक्वल हैं, बराबर हैं, तो वह आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो निकालते हैं फिर हम फटाफट से। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, और इसके एक्सरसाइज के अंदर भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो जल्दी से इसको, जैसे कि ये रहा, देखिए एक्सरसाइज 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको। ये कह रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल्स अहेड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। कहना चाह रहा है कि एक स्कूल के पास एक थोड़ी सी दूरी पर क्या लिखा हुआ था, एक बोर्ड टंगा हुआ था, ट्रायंगल्स के शेप का एक बोर्ड था, जिस पे लिखा था स्कूल अहेड, स्कूल आगे है, मतलब आगे स्कूल है ना। आपने देखा होगा लगे रहते हैं बोर्ड। तो वो क्या है, वो किस शेप का था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप का था वो, ठीक है ना, जिसकी साइड है ए, जिसकी साइड है ए। फाइंड द एरिया, इसका इस बोर्ड का एरिया फाइंड करना है, किससे, हीरोन्स फार्मूला से, और उसका पैरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस बोर्ड, या सिग्नल बोर्ड जो दे रखा है, लगा रखा है, उसका हमसे एरिया पूछा है। तो सो सिंपल। देखिए अब हमको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है जी पैरामीटर, इसका पैरीमीटर, इसका पैरीमीटर हमें गिवन है, जो कि है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इस ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल हमें बोल रखा है, इस तरीके से ये ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है वो तीनों साइड क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमें बोल रखा है, ये गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड है ए, तो ये भी ए रही होगी और ये भी ए ही होगी, ठीक है। तो इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए पहले मुझे साइड तो पता होनी चाहिए ना, कि ये साइड है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी साइड, एक्चुअल में इसकी साइड है कितनी, ठीक है ना। तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अभी बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, वो होता है तीनों साइड को अगर मैं प्लस कर दूं, तो इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, वो तो ए और ए, तो इन तीनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, ए प्लस ए प्लस ए। और पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है, वो है क्या है 180, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 180 इज इक्वल टू, अब a प्लस ए हो जाएगा 3a, ठीक है ना, 3a। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो बटे में आ जाती है, तो 180 अपॉन में 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, a की वैल्यू हो जाएगी 3 6 18, ये हो गया, a की वैल्यू आ गई 60, है ना। तो इट मीन इसकी जो ट्राइंगल की जो साइड है वो 60 है, 60 है, 60 है, तीनों क्या है 60 60 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये बात पता चल गई। इसके बाद सीधा हम क्या निकालेंगे, इसका सेमी पैरीमीटर निकालेंगे। अब हमें साइड तो पता लग गई है इसकी 60 60 60, अब हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें सेमी पैरीमीटर भी पता होना चाहिए। और हमें पता है कि सेमी पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर का अगर हम हाफ कर दें तो हमें सेमी पैरीमीटर निकल जाता है। तो पैरीमीटर हमें दे रखा था ऑलरेडी, वो था 180 अपॉन में 2, तो ये हो गया 2 में 18 90, तो सेमी पैरीमीटर आ गया जी हमारा 90, ठीक है। क्लियर, साइड पता लग गई, सेमी पैरीमीटर भी पता लग गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हुई यहाँ तक बात।
तो सिर्फ अब क्या लिखना है, हीरोन्स फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी रूट। तो एस क्या था हमारा, फिर दोबारा से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको पता चल जाए। ये ट्राइंगल था जिसकी हमने साइड निकाली थी, ये 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है निकाला था। और सेमी पेरीमीटर क्या निकल के आया था हमारा 90, ठीक है, ये है 90। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे ओनली, तो एस फॉर सेमी पेरीमीटर इज 90, ये हो गया हमारा 90, क्लियर। और एस फिर लिखेंगे हम 90 माइनस ए माने 60, यानी कि इसकी पहली साइड 60, तीनों ही 60 है क्योंकि। तो एस फोर हमें कहना 90 और दूसरी भी 60, क्लियर। 90 माइनस 60 क्योंकि तीनों साइड 60 है तो 60 में माइनस होगा, ये हो गया रूट, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ से, तो 90, अभी यहाँ से देखो 90 में 60 गया तो बचेगा कितना 30, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आ गया 30, ठीक है भाई 30 आएंगे तीनों ही, 30 इंटू 30। अब हमें इसके क्या कर लेने हैं, इसके हमें कर लेने हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है ना इसकी। तो इसकी फैक्टराइजेशन देखो, 9 को देखो, खाली 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 3 3 9, ठीक है ना। और इस 0 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 10, तो ये 90 कहलाएगा। मतलब इसको मैंने इस तरीके से तोड़ के लिख लिया, इस तरीके से, इस 90 को इस तरीके से तोड़ लिया मैंने, क्लियर। अब ये जो 30 है इसको भी तोड़ सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई। इस 30 को मैंने ऐसे लिख लिया 3 इंटू 10, 10 3 30 होता है, इस 30 को भी मैं ऐसे लिख लूँगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारे फैक्टर हो जाए और आसानी से हम इस रूट को सॉल्व कर सकें, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब सब हो गया, अभी क्या करना हमें यहाँ से पेयर बनाने हैं। पेयर में से एक एक चीज़ बाहर निकल सकती है, अगर उसका पेयर बन रहा है, अगर उसका जोड़ा बन रहा है, युग्म बन रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से ये देखो 3 का जोड़ा बन रहा है ना, ये पेयर बन रहा है ना इसका, तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, क्लियर, 1 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही इस 10 का देखो, इस 10 का पेयर बन रहा है इससे और इससे, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 इसका पेयर बन रहा है, दोनों का पेयर बन रहा है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, क्लियर। फिर इस 10 का पेयर बन रहा है इन दोनों का, तो ये 10 बाहर आ जाएगा। अब ये जो 3 बचा, ये वाला 3, इसका पेयर किसी से भी नहीं बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज रूट में लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको एज इट इज रूट में लिख लेंगे इस तरीके से, क्लियर। तो अब क्या करना है, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है ना। देखो 3 3 9, ये हो गया 9, यहाँ देख लो, ये हो गया आपका 9, 3 3 9 एंड 10 इंटू 10 वो होता है 100 रूट 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है हमारा, हम देख पा रहे हैं, देखिए इसका आंसर हो गया है हमारा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है हमारा आंसर, ओके, ये है हमारा आंसर, क्लियर हुई बात, ये है हमारा आंसर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 900 रूट 3, ठीक है ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे पहले हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाई द ट्राइंगल साइड्स वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट दैट साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर इन दिस फिगर, जैसे कि फिगर में दे रखा है, ठीक है ना। द एडवर्टीजमेंट यील्ड अर्निंग ऑफ 5000 per meter square per year. A company hired on one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? देखो क्या कह रहा चाह रहा है, ये आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। अगर मैं ये कह रहा है कि भाई एक फ्लाईओवर है, ठीक है ना, फ्लाईओवर है जिस पे गाड़ियाँ निकलती है, फ्लाईओवर है यहाँ पर, क्लियर हुई बात। ये फ्लाईओवर है, अभी क्या हो रहा है, इस फ्लाईओवर के नीचे ना एक ट्रायंगल के शेप का ना एक जगह है, ठीक है ना, एक स्पेस है जिस पे से एडवर्टीजमेंट लगता है, जैसे पिक्चरों का लगता है, कभी कभी किसी कंपनी का लगता है। एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए यहाँ किसी ने छोड़ रखा कि कोई भी कंपनी या कोई भी अपना यहाँ पर अपना बोर्ड, एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगा सकता है, ठीक है ना, ये वाला।
ये फ्लाईओवर है, ऊपर से गाड़ियाँ पास होती है और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल की शेप का एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर आप अपना एडवर्टीजमेंट के लिए बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कहना चाह रहा है कि जो पर ईयर का जो उसका खर्चा आता है वो आता है 5,000 रुपये, ठीक है ना, 5,000। तो एक क्या नाम है, किसी कंपनी को वो यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगवाना है 3 महीने के लिए, 3 महीने ओनली, 3 महीने के लिए। तो वो कितना रेंट पे करेगा, ठीक है ना, ये बताना कि वो कंपनी कितना रेंट पे करेगी अगर इस एरिया पर वो अपना क्या लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट लगवाएंगे। तो वो कंपनी 3 महीने के लिए कितना रेंट पे करेगी, ठीक है ना। और इसकी साइड हमें दे रखी है, इसकी साइड ये है 122, इसको मान लो 120, सबसे बड़ी साइड तो बड़ी होती है सबसे, तो ये हो गया 22, ठीक है ना। इसकी साइड भी हमें गिवन है। तो हमसे क्या पूछा है, इस बोर्ड पे मतलब कितना खर्चा आ जाएगा 3 महीने के लिए। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इस ट्राइंगल के जो शेप का ये जो स्पेस है, इसका हमें एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया। तो सबसे पहला काम होगा हमारा इसका एरिया निकाल लें हम, क्लियर। एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे हम, इसकी साइड्स सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे यहाँ से हम, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, हमारी साइड क्या है, ए जो साइड है वो कितनी है 122, बी कितनी है, बी है जी 22, एंड सी कितनी है 120, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो एस क्या होता है, एस होता है इन तीनों साइड्स को अगर जोड़ दूं, अगर मैं तीनों साइड को जोड़ दूं तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो 122 प्लस 22 प्लस 120, ठीक है ना। और इसका अगर मैं हाफ कर दूं, इनके जोड़ का हाफ कर दूं, तो मेरा सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ा तो मेरा आएगा 264, ठीक है, और हाफ करूँगा इसका तो ये मिलेगा मुझे 132, ठीक है ना। तो एस आ गया मेरा कितना 132। तो सेमी पेरीमीटर मेरा ये निकल के आ गया है। सेमी पेरीमीटर के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रख दूंगा मैं किस में, अपने फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो मेरा हीरोन्स का जो फॉर्मूला है, तो एरिया निकालने के लिए, ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला बार बार लिखना ताकि आपको याद हो जाए। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है ना। ये हो गया रूट, फॉर्मूला में पुट करेंगे, एस कितना आया 132, 132 माइनस ए मतलब 122, और 132 माइनस बी मतलब 22, एंड 132 माइनस 120, ठीक है। रूट, बस सिंपली अब माइनस कर लेना है 132, ये एज इट इज़, इसमें से देखो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 10, हमें मिलेगा 10, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 110, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12, ठीक है, हमें मिलेगा 12। अब हम इसको, ये जो आए ना हमारे बड़े बड़े नंबर्स, इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, हम तोड़ लेंगे इनको टुकड़ों में। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है ना, इसको तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, मैं ऐसे इसको तोड़ सकता हूँ मैं ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, ठीक है ना। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 को मल्टीप्लाई करूँगा 11 से तो बनेगा 132, ठीक है ना। ये हो गया, मैंने इसको इस तरीके से तोड़ लिया। इस 10 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 मतलब 2 पंजे 10, 10, ये टूट गया, ठीक है ना। ये 110 को तोड़ सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 और इंटू 11, ये टूट गया, ठीक है ना। ऐसे ही जो ये है अपना 12, इस 12 को मैं तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ मैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। इसको तोड़ दूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मैंने तोड़ लिया है यहाँ पर। अब सिंपली क्या करना है, इसको ये रूट डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके पेयर देखने, किस किस के पेयर, कितने कितने पेयर बन रहे हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, इस पेयर में से ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, क्लियर। अब इस 3 का कोई पेयर बन रहा है, देखो एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, तो इस 3 से हमने ये निकाल लिया। 11 का बन रहा है, एक 11 ये रहा
और एक 11 ये रहा, तो इसका पेयर भी बन रहा है, तो 11 आ गया बाहर। अब ये 1 2 ये रहा और ये 2, तो ये 2 से 2 का पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ गया। ऐसी 5, एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, तो यहाँ से ये दोनों का पेयर बना, तो ये 5 बाहर आ गया। अभी और कुछ बचा, 11 तो हो गया है, अब इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो यहाँ से ये बाहर आ गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबके पेयर यहाँ बन रहे हैं। ठीक है ना, सबके पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, तो सिंपली क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया, देखिए 11 दूनी 22, ये हो गया 22, ये हो गया 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 6, और ये हो गया 5 दूनी 10, 10 हो गया। ठीक है ना, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। ठीक है ना, 22 का 132 होता है, और ये 10 है, मल्टीप्लाई 10 कर लो, और ये आ गया है आपका 132 इंटू 10, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा, तो 132 और 0 मीटर स्क्वायर। यही होगा हमारा आंसर। नहीं मतलब बोर्ड का एरिया निकल कर आ गया, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ इस बोर्ड का एरिया निकल कर आ गया है कि ये जो बोर्ड था जिस पे एडवर्टीजमेंट लगाना था, इसका जो एरिया है वो इतना है। क्लियर। अब हम निकालेंगे रेंट, है ना, 3 महीने का जो कंपनी वहाँ लगाएगी उस 3 महीने का कितना रेंट पे करेगी। एरिया निकल कर आ गया था बोर्ड का, एरिया जो ट्राइंगल के शेप का था, एरिया था 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल कर आ गया था। अब हमें निकालना था रेंट, तो रेंट होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट। ठीक है ना, रेट, तो एरिया तो ये है, ये 1320 इंटू रेट कैसे दे रखा था 5000, है ना, 5000 उसमें रेट दे रखा है बुक में, 5000 मीटर स्क्वायर, है ना, पर मीटर स्क्वायर, ये रेट है हमारा। उसके बाद अभी देखो इसको मैं करूँगा तो साल का निकल के आ जाएगा, ईयर का, बट वो कितने कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, सिर्फ सिर्फ 3 महीने के लिए, तो हमें 3 महीने के लिए निकालना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, कितने महीने के लिए बोला भाई, 3 बोला है, 3 महीने के लिए, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो आपको सिंपली यहाँ पर बटे में 12 कर लेना है, बस सिंपल। ठीक है ना, और बस कैलकुलेशन कर लो। अगर वो 5 महीने के लिए बोलता तो 5 ऊपर 12 नीचे। ठीक है ना, 6 महीने के लिए 6 ऊपर 12 नीचे, सिंपली। ठीक है ना, सॉल्व। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये यहाँ से कट रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से कट रहा है, देखो 4 एकम 4, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 की 0। क्लियर, ये आ गया। अब इस 5 की गुणा में इस 33 में कर लेता हूँ, और 0 0 लगा दूंगा फिर। ठीक है ना, तो 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। अब कितनी जीरो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये है 3 महीने का उसका जो वो पैसे पे करेगी एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए वो कंपनी। तो कितना हो गया, 16,50,000, ये पैसे वो पे करेंगी। ठीक है ना, वो कंपनी, उनको इतने पैसे देने पड़ेंगे वहां पर बोर्ड पे एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए 3 महीने के लिए। क्लियर बोला गया है। तो कह रहा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, ऑन इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, सी द फिगर। इस तरीके से कोई भाई बोर्ड लगा हुआ है एक पार्क के अंदर, जिस पार्क के अंदर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन क्लीन ग्रीन एंड क्लीन, मतलब उसको हरियाली बनाए रखें और साफ सुथरा बिल्कुल रखना चाहिए भाई हमें। तो कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर। ठीक है ना, वो कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ द वॉल इज़ 15 11 एंड 6, जो उसकी जो साइड उसका मेजरमेंट हमें दे दिया है 15 11 एंड 6 मीटर की है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, जहाँ पर वो पेंट हो रखा उस एरिया का हमें क्या निकाल, उस जगह का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे मतलब एक तरीके से इसका ट्रायंगल का एरिया ही निकालना हमें। ठीक है ना, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें गिवन है इसकी साइड्स। ठीक है ना, तो पहली जो साइड गिवन है वो कितनी है, 15 मीटर। ठीक है ना, 15 मीटर। दूसरी जो साइड गिवन है वो है 6 मीटर, एंड तीसरी जो गिवन है वो है 11 मीटर।
क्लियर। इस तरीके से हमें साइड यहाँ पर गिवन है, तो इसका एस क्या हो जाएगा भाई, इसका एस हो जाएगा अगर मैं तीनों को सम कर दूँ और उनका हाफ कर दूँ, है ना। इन तीनों को सम करूँगा पेरीमीटर, तो 15 + 6 + 11 एंड अपॉन में 2, इसका हाफ कर दूंगा इनके सम का, तो मेरा एस निकल के आ जाएगा। तो तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तीनों को जब मैंने ऐड करा तो मेरा आया 32, ठीक है ना, अपॉन में 2। इसको मैंने इससे माइनस किया, मतलब डिवाइड किया, तो आया 16। तो एस की वैल्यू यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया 16। तो अब सीधा हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, ठीक है ना। ये आ गया है हमारा क्या, एस निकल कर आ गया है। अब सीधा मैं निकाल दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है ना। रूट लगाया यहाँ पर, एस की वैल्यू कितनी थी 16 रखूंगा, 16 माइनस 15 एंड 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 11, ठीक है। ये पुट कर दिया मैंने फॉर्मूले में, 16 का 16, अब 16 में से 15 गया तो बचेगा 1, यहाँ पे लिख लिया हमने 1, और 16 में से 6 गया तो बचेगा 10, और 16 में से 11 गया तो बचेगा कितना, 5। क्लियर। अब इनके मैं क्या कर लूँगा, फैक्टर कर लूँगा। इस 16 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, मैं 16 को इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। देखो अगर तोड़ना हो, अगर आपको बड़ा नंबर दे रखा और आपको तोड़ना नहीं आ रहा, तो सिंपली क्या करना है आपको, मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन में, आपको सिंपली इसके ऐसे, ये तो आता ही होगा आपको, इस तरीके से इसके फैक्टर कर लो। देखो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इस 16 के ये टुकड़े बन गए। तो हम लिख सकते हैं कितनी बार है 2, 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस 16 के इस तरीके से फैक्टर हो गए, ठीक है ना। एक को तो छोड़ो, ठीक है ना। 10 को मैं कह सकता हूँ 2 × 5, और 5 एक प्राइम नंबर है तो इसका सीधा 5 का 5 आ गया, ठीक है ना। ऐसे कोई टुकड़े नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ से पेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं। इस पेयर का बन रहा है तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये पेयर बन रहा है तो यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से इस 5 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ गया। इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो इसको रूट में लिख देंगे सिंपली, ठीक है ना। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20√3, 20√3 मीटर स्क्वायर। तो उस पार्क पे जहाँ पर पेंट हो रखा है, उस पार्क पे उसका जो एरिया है वो है 20√2 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हुआ सॉल्व। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के लिए मेरी अगली वीडियो में जाकर देखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।